हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स के कुछ और एमसीक्यूज आपके सामने लेके आए हुए, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली प्रभा वाज सीन इन द न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद। तो हमें बताना है कि प्रवाह जो है ये आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है, तो ये एक्चुअली है क्या। देखो, प्रवाह जो है नाम से पता चल रहा है, प्रवाह मतलब फ्लो, तो ये लिक्विड से रिलेटेड कुछ चीज है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, मैराइन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, और इसको डेवलप किया है इसरो ने, और इसको लॉन्च जो किया है जल शक्ति डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये रिलेटेड ही है, जल से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाना, मतलब उस सिस्टम को कैसे स्मूदन किया जाए, तो ये प्रवाह काम करेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया इसरो। Which city is soon getting its second Sentinel Surveillance Hospital Lab (SSH lab) to diagnose dengue virus? क्या है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा डेंगू का आज न्यूज़ में आप देखते होंगे कि नॉर्थ इंडिया में डेंगू से इतने लोग मर गए, इतने लोग हॉस्पिटलाइज है। तो ये एक सीरियस डिजीज़, एक बीमारी है जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, और इसी वजह से ये एक स्टेट है। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है हमें बताना है कौन से किस सिटी में, एक स्टेट है जहाँ बहुत ज़्यादा इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये यूपी से रिलेटेड, यूपी के ही सिटीज है। हमें ये बताना है कि सेकंड ऐसे डेंगू से लड़ने के लिए सेकंड ऐसा हॉस्पिटल स्पेशली डेंगू वायरस से लड़ने के लिए कहाँ बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज। Which Lok Sabha seat set the record for the highest number of votes received by Nota in 2024 इलेक्शन? 2024 अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है हमारे लोकसभा इलेक्शन, जहां एनडीए गवर्नमेंट ने, एनडीए जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उसने गवर्नमेंट फॉर्म करा। तो हमें ये बताना है उसी दौरान नोटा का लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नोटा में ही बटन दबा दिए थे, क्योंकि उनके पसंद के हिसाब से कैंडिडेट थे नहीं। तो हमें और ये मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इस साल क्या हुआ, नोटा ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, और ये कहाँ क्रिएट किया, किस असेंबली में, किस सीट के लिए ये हुआ है, ये इंदौर में हुआ है। वहाँ क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटा में ये किया है, वोटिंग किया है, क्योंकि उनके पसंद के कोई कैंडिडेट वहाँ था नहीं, और ये करीब 2,10,000 के आसपास जो है वोटिंग हुआ था नोटा में। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया, तो और इसीलिए ये एक टॉपिक बन गया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए। तो करेक्ट आंसर है इंदौर। Recently, who won the gold medal in the men's 10 air pistol event at the ISSF World Cup 2024 in Munich, जर्मनी? तो जर्मनी में अभी जो ये हुआ है एयर पिस्टल, मतलब कंपटीशन जो हुआ था, जो वर्ल्ड कप जो हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था। तो हमें ये बताना है 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है उस कैटेगरी में गोल्ड किसको मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरबजीत सिंह। Recently, CSC SPV signed a move with which ministry to convert 10,000 FPOs into CSC? CSC क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर। CSC से SPV ने साइन किया एक मूव किस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि उस मिनिस्ट्री का जो 10,000 FPOs है वो कन्वर्ट कर पाए। अब CSC SPV, CSC हमने ऑलरेडी बता दिया, SPV क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों को अक्सर मिलते हैं, कहीं भी किसी भी टाउन में या कहीं भी जगह जाओ तो आपको एक सर्विस सेंटर मिल ही जाता है। तो स्पेशल पर्पस SPV क्या है, ये स्पेशल पर्पस मूवेबल व्हीकल है, जिसके थ्रू लोगों तक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो ये CSC SPV ने क्या किया, मोव साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साइन किया, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो FPOs आते हैं, FPOs क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इतने और 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कन्वर्ट करना है CSC में, ताकि फार्मर को भी इसके साथ जोड़ा जा सके। तो ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Which regulatory body recently launched सारथी 2.0 मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर? जो ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने ये ऐप लॉन्च किया है, सारथी 2.0। इसका काम क्या है, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है। इसके थ्रू इन्वेस्टर को सारी जानकारी मिलती है, मार्केट की जानकारी, स्टॉक्स की जानकारी, और ये इसलिए निकाला गया ताकि इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मतलब हेल्प हो और इन्वेस्टमेंट में आसानी हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेबी। Recently, who received the Hindi Sahitya Bharati Award
2024 अभी हाल ही में किन को हिंदी साहित्य भारती अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रकाश। ये है सुपर कॉप मुंबई पुलिस के जो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म यूनिट के जो हेड है वो वही है कृष्ण प्रकाश। तो इनको मिला हुआ है इसलिए क्योंकि और ये अवार्ड इसलिए भी दिया जाता है ताकि लोग जो भारतीय कल्चर जो है स्पिरिचुअल थॉट जो है उसको स्प्रेड करते हैं हिंदी लिटरेचर के थ्रू। जिनका भी इस पे बहुत ज़्यादा योगदान होता है उनको ये मतलब रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कृष्ण प्रकाश है। What is the name of the mission in which Sunita Williams and Barry Wilmore were safely docked with the International Space Station on June 7, 2024? उस मिशन का हमें नाम बताना है जिस मिशन के तहत ये सुनीता विलियम जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लैंड किया है या वहाँ पहुँचे हैं 7 जून को। तो उस मिशन का नाम बताना है। तो एक्चुअली जो जिस स्पेसक्राफ्ट से वो गए थे उसका नाम है स्टारलाइन, बोइंग स्टारलाइन, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है जो मिशन है उसका नाम है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। तो Which world record did India make in the recent लोकसभा elections 2024? अभी जो हाल ही में इंडिया में ये लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और जहां एनडीए जो टीम गठबंधन है उसने सरकार बनाई है। अब उस दौरान वोटिंग जब हुआ था तो हमें ये बताना है उसमें से कुछ फैक्टर्स, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस लोकसभा इलेक्शन में किस चीज़ ने रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है हमारे पास हाईएस्ट टोटल वोटर्स, नंबर्स ऑफ वोटर्स, हाईएस्ट टोटल नंबर्स ऑफ बूथ कैप्चरिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ रीपोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। अभी इस साल जो चुनाव हुए हैं उसमें करीब 64.2 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों ने वोटिंग किया है। तो ये एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। What is the main objective of China's Chang'e 6 मिशन? चाइना की जो चैंग 6 मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें पता है चाइना ने अभी क्या किया है, मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया है और जो टारगेट क्या है मून पे पहुंचाना है और ये ऑलरेडी पहुंच भी चुकी है। लेकिन अभी इसका जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, वो उसको इसलिए भेजा गया था ताकि वहाँ से रॉक सैंपल, जो सॉयल मिट्टी का सैंपल, रॉक का सैंपल ला पाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। Who took oath as Chief Minister of Sikkim for the second consecutive time on June 10, 2024? जून 10 अभी हाल ही में किसने, इनमें से जो 4 ऑप्शन है हमें ये बताना है किसने सेकंड टाइम, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेम सिंह तमंग, जो सेकंड टाइम फिर से सिक्किम की चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने शपथ ली है। Which film will be the opening film of the 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? जो अभी फिल्म फेस्टिवल होने वाले, स्टार्ट होने वाले मुंबई में इसी मंथ एंड तक। तो उसमें हमें ये बताना है कि जो स्टार्टिंग में जो फिल्म शुरुआत में, मतलब पहले दिन ही जो फिल्म दिखा के ओपन किया जाएगा उस शो को या उस इवेंट को, उस फेस्टिवल को, तो हमें बताना है उस फिल्म का नाम क्या है। तो आप देख सकते हो पिक्चर में ऑलरेडी पिक्चर लगा हुआ है, बिली एंड मॉली। तो करेक्ट आंसर है सी। Recently, which of the following player has announced his retirement from international football career? इंटरनेशनल फुटबॉल कैरियर से रिटायरमेंट ले चुके, रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है एक प्लेयर ने, एक बहुत ही रिनोन्ड फुटबॉल प्लेयर है। तो हमें ये बताना है कौन है ये जो अभी रिसेंटली हुआ था रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट। इनका नाम है सुनील चेत्री। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और उनको बहुत सारे मतलब गोल स्कोरिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, पद्मश्री मिला था, खेल रत्न मिला था। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हुए थे और जिस वजह से ये बहुत ही रिनोन्ड है। और ये इंडियन टीम के कैप्टन थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे बाहर। अभी क्या है, फीफा 2026 क्वालिफायर मैच चल रहा है, तो उसी दौरान उन्होंने रिटायरमेंट घोषणा की है। Which state has recently signed an agreement with the World Bank to tackle air pollution? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या टैकल करने के लिए किस स्टेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता, मतलब एग्रीमेंट की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश।
who has become the first batsman in the world to hit 600 sixes in the international cricket. वो कौन से बैट्समैन हैं जो फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 600 सिक्सेस 600 छक्के लगाए हैं अभी तक? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी दौरान इनका स्कोर 600 मतलब सिक्सेस का स्कोर 600 तक पहुंच गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीक और कुछ एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।